नमस्कार, मैं आपके साथ मानसी सैनी। आप देख रहे हैं हमें आजाद न्यूज चैनल। समय हो चुका है बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबर आ रही है लक्सर से। नंद वाटिका में आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के संयोजक शेर सिंह राणा के पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें, पार्टी के संयोजक शेर सिंह राणा द्वारा अजय वर्मा को विविध पार्टी की टोपी व पटका पहनाकर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की सदस्यता दिलवाई। कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के संयोजक शेर सिंह राणा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी हमारा मुख्य मुद्दा है। उन्होंने कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे के साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी संयोजक शेर सिंह राणा ने लक्सर के अजय वर्मा को पार्टी की सदस्यता देकर इशारों ही इशारों में लक्सर विधानसभा चुनाव लड़ाने के संकेत भी दिए। वहीं लक्सर से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा, यह निर्णय पार्टी के अध्यक्ष का होगा। प्रत्याशी के नाम पर आखिरी मोहर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के अध्यक्ष ही लगाएंगे। उन्होंने कहा, 8 अगस्त को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के कार्यकर्ता बेरोजगारी के मुद्दे पर एक जनसभा का आयोजन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान अजय वर्मा ने कहा, पार्टी में एक सच्चे सिपाही के तौर पर क्षेत्र की सेवा करेंगे। वहीं पार्टी के नेता राजवीर सिंह गुर्जर ने सभी राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। लक्सर से हमारे संवाददाता अमन चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए एक मुहिम चलाई हुई है, जिसका मकसद है कि जो यहाँ के बाशिंदे हैं उनको ये वादा किया गया था सन 2000 में, जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ, कि अब यहाँ पे बेरोजगारी नहीं रहेगी, यहाँ पर उद्योग लगेंगे। तो दुर्भाग्य है कि उद्योग तो बहुत लगे हमारे ज़िले में, लेकिन हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली। हमारे भाइयों को पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी हरिद्वार के लोगों को जो है दिल्ली और कलकत्ता और बम्बई और गुड़गांव जाना पड़ता है नौकरी के लिए। तो हमारा ये मुहिम है हमारी पार्टी की कि जो सरकार ने समय समय पर वादा किया, अपनी करनी और कथनी में वो लोग सब वो नहीं हुए, अपने जो उन्होंने बोला वो किया नहीं। 70% का वादा किया था कि मूल निवासियों को नौकरी मिलेगी। तो हमने एक बिगुल बजाया है इसके लिए। 8 अगस्त को हरिद्वार के अंदर जो है भारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में जो बेरोज़गार हमारे भाई हैं, जिनसे वादा खिलाफ़ी की गई, वो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के बैनर तले भारी संख्या में इकट्ठा होंगे और इस सरकार के कान को और मुंह को खोलने का काम करेंगे। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी हरिद्वार ज़िले के लोगों से वादा करती है कि, और पूरे उत्तराखंड के निवासियों से वादा करती है कि ज़मीनें हमारी गई, पॉल्यूशन इन फैक्ट्रियों का हम झेलते हैं, सड़कें हमारी टूटती हैं ट्रांसपोर्ट की वजह से इनके, लेकिन नौकरी हमें नहीं मिलती। हम उनके अधिकार दिला के रहेंगे। यहाँ पर बहुत अनेक फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें हमने सर्वे करवाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने सर्वे किया। बाबा रामदेव की है, बिरला की है, और भी अनेक फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें 10 से 20% से ज़्यादा जो है नौकरियाँ वो नहीं हैं उत्तराखंड के लोगों के लिए। सब लोग बाहर के इन्होंने कर्मचारी रखे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन जब इसकी ज़िले में जो समस्याएं होती हैं उन फैक्ट्रियों के कारण, जब वो हम झेलते हैं, तो उसका अधिकार भी हमें मिलना चाहिए पहले नौकरी का। और हम चाहे बाबा रामदेव की दाढ़ी फाड़नी पड़े, चाहे सरकार को फाड़ना पड़े, हम अपना हक लेके रहेंगे। आज अजय वर्मा जी भी, जो कि बहुत बड़े समाज सेवी हैं लक्सर के, वो भी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और अब इस क्षेत्र में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी बहुत मजबूत होकर लोगों की आवाज़ बन के निखरेगी। क्या आपकी पार्टी प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती सत्यवती रावत, मैं पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। तो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है और जो अध्यक्ष हैं, वो इस बात का निर्णय लेंगे कि हमें उत्तराखंड की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। अलायंस को लेकर भी हमारी पार्टी का अलग अलग दलों से बातचीत हुई है, उत्तराखंड के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी, पंजाब के लिए भी। तो ये निर्णय बाद में लिया जाएगा राष्ट्रीय कमेटी द्वारा। मैं इसमें अभी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा। 1 मिनट। सामाजिक कार्य करते हुए मेरा टारगेट कभी नहीं रहा कि कोई पद मिले, और जिनको काम करना होता है उन्हें पद की ज़्यादा इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। अभी हमने महसूस किया कि जितना कार्यकर्ताओं का अवहेलना अन्य पार्टियों में हो रही है और युवाओं के रोज़गार पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा,
तो मैंने ये संघर्ष तय कर लिया अपने लिए कि मैं युवाओं को, बेरोजगार जो युवा हैं हमारे क्षेत्र के, उन सबके रोजगार के लिए निरंतर संघर्ष करूंगा और क्षेत्र की जनता के भले के लिए, लक्सर के सर्वांगीण विकास के लिए मैं जो कर पाऊंगा वो मैं बिना पद के और बिना किसी पार्टी से जुड़े भी कर पा रहा था। और अब राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने मुझे अपना साथ देने का वादा किया है। मैं आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके और इस क्षेत्र के युवाओं को साथ लेकर, बुजुर्गों का सम्मान करते हुए इस क्षेत्र के लिए जो उल्लेखनीय योगदान होने चाहिए उनको करने का प्रयास करूँगा। खबर आ रही है हरिद्वार से। आम आदमी पार्टी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दी तहरीर। आम आदमी पार्टी हरिद्वार के कार्यकर्ता प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी के नेतृत्व में 300 यूनिट फ्री बिजली गारंटी योजना के तहत लाल मंदिर कॉलोनी में शांतिपूर्वक कैनोपी फ्री बिजली गारंटी योजना कार्ड वितरित कर रहे थे। हेमा भंडारी ने इस दौरान वहां 8-10 बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचकर गाली गलौज एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धक्का मुक्की करने लगे। उन्होंने बताया, भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिंदाबाद और मदन कौशिक जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए कैनोपी फाड़ डाली। सूचना पर पहुंचे आप कार्यकर्ताओं ने बड़ी मुश्किल से भाजपा कार्यकर्ताओं से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और कोतवाली ज्वालापुर पहुंचकर कोतवाली में तहरीर दी। प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी मिश्र ने कहा कि बीजेपी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। बीजेपी अपना खोता जनाधार देखते हुए गुंडागर्दी में उतर आई है। प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी ने कहा कि हम 2 महिलाएं केजरीवाल बिजली मुफ्त गारंटी कार्ड योजना के तहत कैनोपी लगातार बैठे थे। तभी सत्येंद्र चौधरी की विजय अपने 7-8 साथियों के साथ पहुंचकर धक्का मुक्की करते हुए गाली गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा और कैनोपी फाड़ डाली तथा बीजेपी जिंदाबाद मदन कौशिक जिंदाबाद के नारे भी लगाने लगे। आम आदमी पार्टी ऐसी गीदड़ धमकी से डरने वाली नहीं। जिला सचिव अनिल सती ने कहा कि बीजेपी के नेता केजरीवाल की मुफ्त बिजली गारंटी योजना से घबरा रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे कई ऐसी योजना जनता को सीधा लाभ देगी। हरिद्वार से हमारे संवाददाता देवेंद्र गिरी की रिपोर्ट। 300 यूनिट फ्री बिजली गारंटी कार्ड का अभियान चल रहा है। उसी के तहत हमने आज लाल मंदिर हरिद्वार विधानसभा में अपना हम 2 महिलाएं बैठ के हमने वो अभियान वहाँ पर चलाना शुरू किया। शांतिपूर्वक हम वहाँ पर अभियान चला रहे थे। इतने में जो है वहाँ पर बीजेपी वाले बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर हम महिलाओं को घेर लिया और वहाँ पर बदतमीजी शुरू कर दी और मदन कौशिक जिंदाबाद और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाकर और ऊपर से हमारी कैनोपी जो लगी थी उसे तोड़फोड़ कर दी और हमारे साथ बदतमीजी और गाली गलौज पे उतर आए। तो इस तरह से जो ये हरकतें कर रहे हैं, महिलाओं एक तरफ कहते हैं ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ ये महिलाओं की जो सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं, तो इनके जो भाजपा वाले इस तरह बौखला गए हैं। जिस तरह से हम आम जनता को जो हम सुविधाएं देना चाहते हैं, आम जनता के लिए आम आदमी पार्टी खड़ी है और ये इतने बौखला चुके हैं कि इनको महिलाओं की इज्जत तक नहीं पता कि महिलाओं की किस तरह से इज्जत करनी चाहिए, महिलाओं से कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो उसी को लेके हम 2 महिलाएं हम वहां पर थे और उसी को लेके आज हमने कोतवाली में तहरीर दी है कि ये जो बदतमीजी और गाली गलौज वहां पर हुई है, सभी ने देखा है कि इन्होंने किस तरह से वहां पर तोड़फोड़ मचाई है। तो इस तरह की जो इनकी गुंडागर्दी है, जो सरेआम चल रही है, वो सभी लोग जनता जान रही है कि किस तरह से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम आम जनता के लिए आम आदमी पार्टी की महिलाएं या पुरुष अभी डरने वाले नहीं हैं और हम उत्तराखंड की नारियां हैं। हम इन भक्तियों से नहीं डरने वाले। ये लाख हमें डराएं, हम अपने जो हमारा उद्देश्य है आम जनता के लिए हम खड़े रहेंगे और हमेशा आम जनता के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये कितना भी हमें डराने की कोशिश करें। मैडम बीजेपी के पार्षद थे सत्येंद्र चौधरी और एक युवा मोर्चा के कोई अपने आप को शहर अध्यक्ष कुछ बता रहे थे, उनका नाम था विक्की। तो उनके साथ में बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आए थे, 15-20 लोग वहां पर आए थे जो इन्होंने बुलाए थे। तो सारे लोग इकट्ठे होकर हमें घेर लिया, दोनों महिलाओं को, और बहुत बदतमीजी और अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। पुलिस को आपने कि हमने पुलिस को कहा है कि इसमें अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो हम यहाँ पर फिर एक प्रदर्शन करेंगे। और पुलिस को इससे पहले भी जो हरिद्वार कोतवाली पुलिस को एक तहरीर दी गई थी जिसमें बैनर फाड़े गए थे रात 1 बजे, जिससे कि दुकानों में आग लगने से बच गई। वो भी तहरीर अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसमें भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जो ये ट्रैफिक पुलिस है उनके सीसीटीवी कैमरे उस जगह पे लगे हुए हैं और अभी तक वो तहरीर गई हुई है। अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार इनकी इस तरह की हरकतें चल रही हैं। ऐसे इन्होंने कंखल में किया था। तो ये इतनी बौखलाहट में, ये इतनी बदतमीजी और गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। पूरे शहर में ये गुंडागर्दी फैला रहे हैं। खबर आ रही है हरिद्वार से। उत्तराखंड बिजनौरी महासभा ने कैबिनेट मंत्री को सिक्कों से टॉल किया सम्मान।
उत्तराखंड बिजनौरी महासभा द्वारा ऋषिकुल आयुर्वेद हॉस्पिटल के सभागार में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का भव्य स्वागत करते हुए सम्मान स्वरूप सिक्कों से तोला गया और आयोजित कार्यक्रम के दौरान अनेक कोरोना वॉरियर्स को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र व माल्यार्पण द्वारा सम्मानित किया गया। उत्तराखंड बिजनौरी महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर HK सिंह ने बताया कि कैबिनेट मंत्री को महासभा की ओर से 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें महासभा के दैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक कार्यालय की व्यवस्था, महात्मा विदुर के नाम पर गंगा घाट आवंटित करने तथा बिजनौर के शिक्षित युवाओं को सिडकुल में रोजगार दिलाने की मांग की गई। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने सम्मान समारोह के लिए आयोजकों को धन्यवाद करते हुए कहा, वे सिंचाई विभाग अथवा ग्राम पंचायत के माध्यम से भवन दिलवाने का प्रयास करेंगे। विदुर घाट के विषय में बात करते हुए उन्होंने कहा कि समस्त महापुरुषों में विदुर जी का स्थान सर्वोत्तम है और शीघ्र ही कोई अच्छा घाट विदुर घाट के रूप में नामित कराने का आश्वासन देते हैं। इसके साथ ही शिक्षित बेरोजगारों के संबंध में उन्होंने कहा, जो कोई भी जरूरतमंद उनके पास आएगा उसकी नौकरी के लिए अथक प्रयास करेगा। हरिद्वार से हमारे संवाददाता देवेंद्र गिरी की रिपोर्ट। मैं उत्तराखंड बिजनौरी महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर HK सिंह जी, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज उन्होंने जो हमारा कोरोना के समय में जो फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में जिन लोगों ने समाज की सेवा की, जनता की सेवा की, उनको सम्मानित करने का ये जो आयोजन किया है, ये बधाई के पात्र हैं। और जो हमारी ये बिजनौरी महासभा है, ये समय समय पर गरीबों की सेवा के लिए, चाहे कोई हमारा त्यौहार हो, हर वर्ष, क्योंकि होली हमारा त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है, पिछले 10-12 सालों से मैं लगातार इनको देखता हूँ और हर बार मेरे पास निमंत्रण भी आता है कार्यक्रम का। उस त्यौहार को भी बढ़ चढ़कर उस कार्यक्रम को ये लोग करते हैं। मैं जनता से अपील करता हूँ, जिस प्रकार से बिजनौरी महासभा उत्तराखंड सामाजिक कार्य करती है, हमें उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर दूसरे हमारे मित्रों को, साथियों को भी इस प्रकार के काम करने चाहिए। आज मुझे यहाँ पर सम्मानित किया, मैं इसके लिए बिजनौरी महासभा का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं उनका आभारी हूँ। और 2-3 समस्याएं भी मेरे समक्ष डॉक्टर HK सिंह जी, जो हमारे उत्तराखंड बिजनौरी महासभा के अध्यक्ष हैं, मेरे समक्ष रखी हैं। मैं निश्चित रूप से पूरा प्रयास करूंगा उन समस्याओं का समाधान करने के लिए। उत्तराखंड बिजनौरी महासभा का सम्मान समारोह है आज आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमने कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने हरिद्वार के अंदर ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों की हेल्प की है, बिल्कुल अपनी जान को जोखिम पे डालकर, तथा जो हमारे कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी हैं, उनका सम्मान भी हमें करना है। उनको सिक्कों से तोल रहे हैं और साथ साथ में हमने उनसे 3 सूत्रीय मांगें अपनी रखी हैं, जिसमें हमारी पहली मांगें हैं, जो बिजनौर के वासी जो हरिद्वार में रहते हैं, उनके जो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, उनको अहर्ता के आधार पर उनको प्रेफरेंस मिले, मतलब नौकरी मिले। दूसरा हमने रखा है बिजनौरी विदुर घाट को नामित किया जाए, मतलब। और तीसरा हमने रखा है कि एक लगातार समाज के कार्यों को संपादित करने के लिए एक नगर पालिका में या कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट के कोई भवन हमें आवंटित किया जाए, जिससे हम लगातार समाज के सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करते रहें। और हमारी उत्तराखंड बिजनौरी महासभा का जो बेसिक उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, वो क्षेत्रवाद का नहीं है। क्योंकि लोग समझते हैं कि बिजनौरी महासभा तो क्षेत्रवाद कर रहे होंगे, हमारा क्षेत्रवाद का कोई मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य है उत्तराखंड एवं विकास का समग्र विकास करना, उस विकास में अपने आप को समर्पित भाव से सेवा देना, तथा बिजनौर वासी जो हरिद्वार में रहते हैं, परमानेंटली यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करने का हमारा मूल उद्देश्य है। चहुमुखी विकास करने का हमारा उद्देश्य है। खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां उत्तराखंड में लगातार पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के चलते सभी नदियां उफान पर हैं। शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं भारी बारिश का पानी गंगा जी में मिलता है। हरिद्वार के शमशान घाट खड़खड़ी में अपने परिजनों का अंतिम संस्कार के लिए आए हुए टिहरी गढ़वाल निवासी प्रदीप चंद्र अमोला, जिनकी अल्टो कार सूखी नदी में खड़ी थी, अचानक नदी में पानी का बहाव तेज होने से वह कार बह गई। शीला में फंस गई। सूचना के मिलने पर खड़खड़ी
चौकी के कांस्टेबल जितेंद्र शाह मौके पर पहुंचे, क्रेन को बुलाया और गाड़ी निकालने का प्रयास जारी है। हरिद्वार से कैमरामैन रितेश शर्मा के साथ देवेंद्र गिरी की रिपोर्ट। अच्छा, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? हम टिहरी से आए। अच्छा, तो ये अंतिम संस्कार के लिए आए थे? तो आपने गाड़ी कहाँ खड़ी की हुई थी आपकी? हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी और उस टाइम पे बारिश वगैरह कुछ भी नहीं था और पानी कुछ भी नहीं था, सूखा था एकदम। जैसे हम वापस आए तो उसके बाद पानी आया, पता नहीं चला गाड़ी कहीं निकल गई। हमको मालूम नहीं था कि इतना पानी आएगा। गाड़ी का नंबर क्या है आपके? 1178 ऑल्टो नंबर है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में उत्तराखंड मानवाधिकार, पर्यावरण और विकास को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिक लोगों द्वारा भागीदारी की गई, जिसमें प्रदेश के सामाजिक सरोकारों और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला के आयोजक पीसी तिवारी ने कहा कि आज उत्तराखंड में जिस प्रकार आपदाओं से पीड़ित प्राकृतिक संसाधनों का देहात के साथ लोगों का हनन हो रहा है, उसके लिए आज प्रदेश के लोगों के साथ चिंतन कर आगे की रणनीति बनाई जा रही है, जिससे कि प्रदेश में किस प्रकार इसको बचाया जा सके। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अतुल सती ने कहा कि आज प्रदेश में बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लोग आपदाओं से जूझ रहे हैं और सरकार का इस और का जो रवैया है उसको लेकर प्रदेश की जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और अपने हक की लड़ाई को लड़ना होगा। हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल के लिए अल्मोड़ा से उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कुंवर सेन सागर की रिपोर्ट। देखिए, ये गोष्ठी उत्तराखंड में मानवाधिकार, पर्यावरण और विकास को लेकर है। उत्तराखंड में जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से पर्यावरण विनाश हो रहा है, जिस तरह से रेणी में आपदा आ रही है, जिस तरह से बांध बन रहे हैं और जिस तरह से अलग अलग जगहों पर जो लोग सूचना अधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार लड़ रहे हैं, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उस सारे सवालों पर एक समग्र चिंतन यहाँ पर है। और उस समग्र चिंतन के माध्यम से वो सब लोग जिनके यहाँ पर भू माफियाओं के कब्जे हैं, शराब माफियाओं ने जहाँ पर आतंक मचा रखा है, उन सारे लोगों की सुनवाई हो रही है, डिफेंडर्स की। और वो ये तय करना चाहेंगे कि हम उसके लिए कानूनी उपचार क्या कर सकते हैं और संघर्ष के लिए हम क्या कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि ये बहुत सफल, इसमें करीब 30 से 40 संगठन भाग ले रहे हैं और तमाम उत्तराखंड के हर क्षेत्रों से, बारिश के बावजूद आप देख रहे हैं कि तमाम क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं जो वाकई लड़ रहे हैं और सरकार क्या कह रही है और वास्तव में क्या हो रहा है, ये सारी सरकारों यहाँ मूल्यांकन हो रहा है। मुझे लगता है ये बहुत ही गंभीर और एक ज़रूरत के हिसाब से है और इससे काफ़ी चेंज इस उत्तराखंड के अंदर जरूर आएगा। आम आदमी के लिए तो यही है कि उसके लिए लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि सरकारें, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी परियोजना बनाने वाले बड़े पूंजीपति हैं, उनके गुलाम हो गई है, उनके इशारों पर नाच रही है, उनके इशारों पर जनता के खिलाफ इस तरह की परियोजनाएं बन रही हैं जो हमारे पर्यावरण को तो नष्ट कर ही रही हैं, हमारे जीवन को भी संकट में डाल रही हैं। आपने देखा कि एनटीपीसी की परियोजना और ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में 206 लोग मर गए और आज तक उनके मुआवजे का सवाल, वहाँ जो ऋणी गाँव है जो चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो गांव जो है पिछले 5 महीने से कह रहा है कि हमारा विस्थापन पुनर्वास होना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये सरकारें तो पूरी तरह से पूंजीपतियों की, बड़ी कंपनियों के हित में काम कर रही है। जनता के सामने तो केवल एक ही तरीका है कि वो सड़क पर उतरे और लड़े और संघर्ष करे, क्योंकि हमने तो देखा कि अदालतों में गए, हम तो अदालत में भी गए और हाई कोर्ट ने कह दिया कि साहब आप तो जो है हम एक्टिविस्ट नहीं मानते, आपको समाज सेवी नहीं मानते, इसलिए आपकी याचिका खारिज कर दे रहे हैं। हम तो इसके खिलाफ गए हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हम कह रहे हैं कि केवल अदालतों के जरिए भी नहीं होगा तो ये सड़क पर ही तय, और जनता को सड़क पर उतर के ही अपने जो पक्ष में नीतियाँ बनवानी पड़ेंगी, चाहे भू कानून का सवाल हो, जंगलों को बचाने का सवाल हो, अपने पानी पर अधिकार का सवाल हो। तो ये जो उत्तराखंड आंदोलन के छूटे हुए जो सवाल हैं, जल जंगल जमीन के सवाल, ये होंगे तो सड़क पर ही तय। खबर आ रही है हरिद्वार से। आयुर प्लांट्स ब्रांड एम्बेसडर HRD यशस्वी शर्मा के नन्हे हाथ कर रहे हैं हरिद्वार को हरा भरा। यशस्वी शर्मा ब्रांड एम्बेसडर आयुर प्लांट मिशन तथा ओम आरोग्यम योग मंदिर के संयुक्त तत्वाधान में आज हरिद्वार CA ब्रांच ऑफ ICI के साथ मिलकर गांधी पार्क निकट भगत सिंह चौक BHL में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया।
कार्यक्रम के अंतर्गत आज किलोए एलोवेरा, नीम, पीपल, कदम के साथ ही अनेक पुष्पों के पौधे भी लगाए गए। यशस्वी शर्मा ने कहा कि अब हमारे साथ शहर के अनेक लोग जुड़ गए हैं, जिसमें बड़ों के साथ साथ बच्चे भी मिलकर पौधारोपण करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जितने अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ में आएंगे, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लग सकेंगे, जिससे हमारा मिशन और अधिक तेज गति से आगे बढ़ेगा तथा जल्द ही चारों ओर हरियाली देखने को मिलेगी। ओम आरोग्यम योग मंदिर के संस्थापक योगी रजनीश ने बताया, आज यहाँ पर आयुर प्लांट्स के साथ साथ फूलों के पौधे भी लगाए गए हैं, क्योंकि पार्क में बहुत से लोग घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ आयुर प्लांट से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, वहीं सुंदर फूलों से मन प्रसन्न होगा तथा आने वालों को मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति भी हो सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आज हरिद्वार सीए ब्रांच ऑफ ICICI के सदस्यों ने अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर यहाँ पौधारोपण किया है। यह निश्चित ही दर्शाता है कि आयुर प्लांट्स मिशन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। सीए ग्रीश मोहन ने कहा कि हमें आज यशस्वी शर्मा के साथ यहाँ पौधारोपण करके बहुत अच्छा लगा। कोविड के दौरान सभी लोग अच्छे स्वास्थ्य और ऑक्सीजन के महत्व को जान चुके हैं, अतः इस तरह के कार्यक्रम निरंतर आयोजित होते रहने चाहिए, क्योंकि यह आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तब तक कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकेगा। सभी लोगों को आगे आकर इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देना चाहिए। हरिद्वार से हमारे संवाददाता देवेंद्र गिरी की रिपोर्ट। इस वक्त की खबर आ रही है रुड़की से, जहां ज्योतिषाचार्य पंडित रमेश सोमवाल को पटका उठाकर किया सम्मानित। जी हां, किसान कामगार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार दी आज रुड़की के ज्योतिषी महर्षि आचार्य पंडित रमेश सोमवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर्व ब्राह्मण महासभा के ज्योतिष पंडित रमेश सोमवाल ने उनके गुरुकुल में पहुंचकर शिष्टाचार से मुलाकात की और उनको पटका पहनाकर सम्मानित भी किया और उनसे आशीर्वाद भी लिया। पंडित रमेश सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान कामगार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार पिछले कई वर्षों से किसानों के हित की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। चाहे मिलों पर किसानों का गन्ने का बकाया भुगतान को लेकर कोई समस्या हो या फिर कहीं किसानों पर उत्पीड़न हो रहा हो, वह लगातार किसानों के हित की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। वह गरीबों और पिछड़े लोगों की भी सहायता करते आ रहे हैं और निरंतर सरकार से भी किसानों के लिए उनकी सहायता के लिए अपील करते रहते हैं। रुड़की से हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। श्री रमेश सेमवाल जी रुड़की, इनके यहाँ गुरुकुल में आया था मैं, इनका गुरुकुल भी देखा है और इनका आशीर्वाद लेने के लिए, शिष्टाचार भेंट करने के लिए इनके पास आया हूँ। इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और इनका आशीर्वाद मेरे पर बना रहा है और इन्होंने गुरुकुल बना रहे हैं। उस गुरुकुल में फ्री बच्चे पढ़ेंगे। इतवार को उनके माँ बाप मिलने के लिए आऊँगे, वो भी कुछ सीखेंगे समाज सुधार के लिए। और ऐसे महान कार्य करने वाले को जितना इनका धन्यवाद कर ले, जितना आभार कर ले, उतना ही थोड़ा है। इतना भी ये इन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस बारे में सोच, बहुत बड़ी सोच है इनकी। और ये लोगों के, गरीब के, ऐसा है कि उनकी भी मदद करते रहते हैं, उनकी भी टेम पर उनके बीच में जाते रहते हैं, उनकी वो करते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं। कि किसान कामगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान श्री सुभाष नंबरदार जी चौधरी साहब आज ज्योतिष मंदिरम गुरुकुलम में पधारे हैं और इन्होंने आशीर्वाद लिया और हमें कहा है इन्होंने कि हमारा जो भी सहयोग होगा ज्योतिष गुरुकुलम के लिए हम सहयोग करेंगे, तन मन धन से गुरुजी के साथ हैं। तो मैं इनको सुभाष नंबरदार जी को बहुत आशीर्वाद देता हूं। चौधरी साहब श्री सुभाष जी बहुत ही अच्छा काम किसान कामगार संगठन के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते गरीबों, पिछड़ों आदि सब दलितों के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निरंतर सरकार से भी अपील करते रहते हैं। संघर्ष और जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं श्री सुभाष नंबरदार जी। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।